फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इसराइली रियासत के नाजायज़ कब्जे की वजह से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान 7 दहाइयों से जारी दूरियां अब तेज़ी से सिफारती ताल्लुकात की बहाली की जानिब बढ़ती नजर आ रही हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पिछले दिनों ताल्लुकात की बहुत जल्द बहाली की उम्मीद जाहिर कर चुके हैं, जबकि अमरीकी हुक्काम भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों मुमालिक सिफारती ताल्लुकात की बहाली में बहुत करीब पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती काउंसिल के सीनियर ओहदेदार जॉन किर्बी ने कल इस बात की तस्दीक की कि सऊदी अरब और इसराइल मुआहदे के फ्रेमवर्क की जानिब बढ़ रहे हैं। मुआहदे को मुमकिन बनाने के लिए सबको कुछ ना कुछ समझौता करना होगा। अमरीकी माहिरीन दोनों मुमालिक के दरमियान मुमकिना अमन मुआहदे को गेम चेंजर करार दे रहे हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस तारीख साज मुआहदे के बाद मशरिक वस्ता की सियासत यकसर तब्दील हो जाएगी। जबकि अहम बात यह है कि कल पिछले कुछ अरसे में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मोरक्को समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करके सिफारती ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं। उस वक्त भी इन तमाम ममालिक ने ये मामलात अमरीकी सालिसी में तय किए थे, जिन्हें अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम दिया गया था। और अब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुआहदे के मामलात भी अमरीका की सालिसी में अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। और बैनुल अक़वामी मीडिया का यह दावा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के नतीजे में मशरिक वस्ता को तब्दील करने और इंतखाबी साल के पेश नज़र सिफारती फतह हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमरीका की मदद से ताल्लुकात इस्तवार करने की खबरें उस वक्त सामने आ रही हैं जब रमा साल मार्च में चीन की सालिसी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हुए थे। यानी अमरीका और चीन दोनों मशरिक वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए अपनी क़यादत में नए मुआहदों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मगर यहाँ अहम सवाल यह है कि इस मुआहदे से अमरीका और इसराइल को सियासी और स्ट्रेटेजिक फ़वाइद तो हासिल होंगे, मगर इससे खुद सऊदी अरब और फ़लस्तीनियों को क्या हासिल होगा? जबकि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के मामले को लेकर यह सवाल बदस्तूर बरकरार है कि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के बाद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा या इस पूरे मामले में फ़लस्तीनी मजीद पीछे रह जाएंगे। क्योंकि सऊदी अरब माजी में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा तो दोहराता रहा है, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने के बदले अमरीका से जो मुतालबात किए हैं, इसमें अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट बुनियादी मुतालबा है, जबकि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जिक्र मुतालबात में शामिल नहीं है। अहम बात यह है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने इब्तदाई तौर पर अमरीका के सामने 3 शराइत रखी हैं, जिसमें अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान नेटो की तर्ज पर फौजी इत्तेहाद, सिविल न्यूक्लियर डील और फ़लस्तीनियों को कुछ रियायतें देना शामिल हैं। ताहम इनमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा शामिल नहीं है। मगर बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सऊदी अरब अपने 3 में से 2 मुतालबात से पीछे हटने पर भी राजी है और सऊदी अरब ये चाहता है कि अगर अमरीका सऊदी अरब के साथ नेटो की तर्ज पर दिफाई मुआहिदा कर ले तो सिविल न्यूक्लियर डील और फ़लस्तीनियों को रियायतें मुतालबात से भी पीछे हटना मुमकिन है। यानी सऊदी अरब ये चाहता है कि अगर मुस्तकबिल में सऊदी अरब पर कोई मुल्क हमला करे तो अमरीका उसे खुद पर हमला तस्वुर करते हुए सऊदी अरब का दिफा करे। मगर दूसरी तरफ अमरीकी सऊदी अरब के साथ नेटो की तर्ज पर ट्रीटी के बजाय जापान और बहरीन समेत कुछ एशियाई ममालिक की तरह दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। जबकि बाज़ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमरीका सऊदी अरब को राजी करने के लिए सऊदी अरब को इसराइल की तरह मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा भी दे सकता है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या सऊदी अरब नेटो की तर्ज पर ट्रीटी के मुतालबे पूरा ना होने की सूरत में लचक दिखाता है या मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में इसराइल से डील के मामले पर कदम पीछे हटाता है। इस हवाले से चंद रोज पहले अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम हर गुजरते दिन के साथ इसराइल से मुआहदे के करीब हो रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि इस मुआहदे से फ़लस्तीनियों के लिए कुछ रियायतें हासिल करने में भी कामयाबी मिलेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब से अमन मुआहदे के बाद दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। इस हवाले से ये सवाल बहुत अहम है कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो पाकिस्तान का लाहेअमल क्या होगा। जबकि निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कुछ रोज़ पहले ये वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई सोच नहीं पाई जाती। इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। पाकिस्तान किसी मुल्क की तक़लीद नहीं, कौमी मफाद में फैसला करेगा। हमारे लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक जैसे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात से पहले ही हालिया कुछ दिनों में दोनों ममालिक के सीनियर ओहदेदार एक दूसरे मुल्क के दौरे कर चुके हैं, जिससे अंदाजा होता है कि दोनों ममालिक ताल्लुकात की बहाली में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते इसराइल के वज़ीर सयाहत ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम में शिरकत के लिए सऊदी अरब का दौरा किया, जो किसी भी इसराइली वज़ीर का सऊदी अरब का पहला दौरा था। जबकि इसी दौरान फ़लस्तीनियों के लिए सऊदी सफ़ीर नाइफ अल सुदैरी ने भी इसराइली चेक पोस्ट के मगरबी किनारे का दौरा किया था। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी अब देर दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करते हैं और इसके खित्ते पर क्या असरात मरतब होते हैं।